यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन जंग के 331 दिन हो चुके हैं और अब इस जंग में अलग ही रणनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि अब इस जंग में टैंक मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे पर टैंकों के जरिए हमला किया जा रहा है। युद्ध लड़ने पर अब ऐसा जोर है कि किसी भी कीमत पर इन दोनों को युद्ध जीतना है। अहम बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो ने भी अपने मेंबर देशों से अपील की है कि वो यूक्रेन को टैंकों की खेप भेजे। हालांकि जेलेंस्की जिस टैंक की डिमांड अमेरिका से काफी समय से करते आ रहे हैं वो उन्हें नहीं मिलने वाला और उसकी वजह बहुत दिलचस्प है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन में अब होने वाला है महाघमासान। अब तक चल रही थी तोपों और मिसाइलों से जंग, अब शुरू होगी मैदान में असली जंग। जब उतरेंगे जमीनी जंग के धुरंधर। 331 दिन गुजर चुके हैं और अब लग रहा है कि एक चक्र की तरह युद्ध में चीजों को दोहराया जाने वाला है। रूस ने बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारियां कर ली हैं, जैसे कि युद्ध की शुरुआत में कीव को घेरने के लिए किया गया था, और उसी तरह से अब एक बार फिर युद्ध में टैंकों की एंट्री होने वाली है। दुनिया के सबसे घातक टैंकों की जमीनी जंग शुरू होने वाली है। क्योंकि अब यूक्रेन के साथ साथ रूस भी अपने टैंकों पर फोकस कर रहा है। यूक्रेन को विदेशों से मदद मिल रही है। वो टैंक मैदान में उतरने वाले हैं जो पहले भी जंग में खुद को साबित कर चुके हैं। ब्रिटेन के ये टैंक अगर यूक्रेन का रुख कर रहे हैं तो मॉस्को भी अपने सबसे खतरनाक टैंकों में से एक अमार्तन को मैदान में उतार रहा है। नेटो के कुछ सदस्य मुल्कों ने कीव से टैंकों को लेकर वादा किया है, लेकिन कुछ मुल्कों से अभी बात नहीं बन पाई है और इसलिए जेलेंस्की ने एक बार फिर टैंक की जरूरत पर जोर दिया। Сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємось з партнерами. Я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві, який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки. І відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована. І зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. दरअसल रूस भले ही मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे वो सिर्फ यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहा है, जबकि अपनी आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर्स और जमीनी सेना की वजह से यूक्रेन लगातार रूस को चुनौती दे रहा है और रूसी कब्जे से यूक्रेनी शहरों को आजाद कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन भी टैंकों पर जोर दे रहा है और मॉस्को भी अब मैदानी जंग की तैयारी कर रहा है। रूस उतारेगा T-14 अमार्तन टैंक, यूक्रेन को ब्रिटेन से मिलेगा चैलेंजर 2, पोलैंड से लेपर्ड टैंक मिल सकते हैं, अमेरिका से एब्रम्स की डिमांड। जेलेंस्की काफी समय से अमेरिका से एब्रम्स टैंकों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इन टैंकों को देने से मना कर रहा है। वहीं जर्मनी ने भी लेपर्ड टैंक यूक्रेन को सप्लाई करने से मना कर दिया और कहा कि वो तभी देंगे जब अमेरिका एब्रम्स की सप्लाई करेगा, तभी वे लेपर्ड देंगे। हालांकि पेंटागन ने साफ किया कि एब्रम्स की सप्लाई न देने की एक बड़ी वजह है। It's more of a sustainment issue. I mean, this is a tank that requires jet fuel, whereas the Leopard and the Challenger, it's a different engine. They require diesel. It's a little bit easier to maintain. वैसे तमाम मुल्क अभी बहुत सारे हथियारों की खेप यूक्रेन भेज रहे हैं। खास तौर पर यूरोपीय यूनियन और नेटो की अपील के बाद यूरोप के कई मुल्क यूक्रेन को घातक हथियार भेजने के लिए आगे आए हैं और इससे जाहिर होता है कि ये जंग फिलहाल तो खत्म होती नहीं दिख रही है, बल्कि लंबा खिंचने के आसार नजर आते हैं।